नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमो। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर्चिते। अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम और भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिण। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का महाविद्य से भरत क्षेत्र में अवतरण हुआ। यह भरत क्षेत्र के भव्य जीवों का भावी होनहार सूचक है। पूज्य गुरुदेव श्री माने श्रुत का समुद्र, पूज्य गुरुदेव श्री माने जिनेन्द्र वाणी का प्रत्यक्ष प्रदाता। मानो कि महाविद्य से तीर्थंकर परमात्मा ने भावी तीर्थादिनाथ को भरत क्षेत्र में भेजा और कहा कि आप कुंदकुंद का शासन संभालो, महावीर का शासन संभालो। पूज्य गुरुदेव श्री भरत क्षेत्र में आए, साथ में सिमंदर संदेशा लाए, कुंदकुंद आचार्य देव के प्रत्यक्ष दर्शन करके आए थे। समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचायत का अष्टपाउड परमागमों में से कुंदकुंद आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव, पद्म प्रबल देव के हृदय को खोलकर उन्होंने जो उपकार इस भरत क्षेत्र पे किया है, इसकी गुण गाथा जितनी भी गाय कम है। ये पुरुष का सामर्थ्य, इस पुरुष की दिव्य ध्वनि का सामर्थ्य तीर्थंकर परमात्मा से कम नहीं था। सही मानो हमारे लिए, यानी कि हम सभी के लिए, भरत क्षेत्र के भव्य जीवों के लिए पूज्य गुरुदेव श्री आए और उन्होंने सभी जीवों को बताया कि भाई आप सब कोई भगवान आत्मा है। किसी को पर्याय दृष्टि से नहीं देखा। उसने सबसे पहले तो अपने अंतरंग में अपनी पर्याय को नहीं देखते हुए मैं परमात्मा हूँ ऐसा अपने द्रव्य स्वभाव को देखकर आत्मा की अनुभूति की, और बाहर में किसी भी जीव को पर्याय दृष्टि से नहीं देखते हुए परमात्मा भाव से देखकर सभी परमात्मा ही है ऐसा जयघोष किया, ऐसा आह्वान किया, ऐसा सबके अंतरंग के अंदर में इस बात का ज्ञान श्रद्धान का मंगलमय उपदेश दिया। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी मंगलमय वाणी है, दिव्य ध्वनि का सार है, 12 अंग 14 पुरों का सार है और ये ऐसी अद्भुत वाणी है जो प्रत्येक जीव को जो भी उनको सुने उसको आनंदमय, उत्साहित, उमंगित कर देती है। पूज्य गुरुदेव श्री के इस महामंगल उपदेश को सभी भव्य जीव आत्मसात करें, इसके हृदय को समझे, वस्तु की व्यवस्था जहाँ से बताई, जैसी बताई, जिस तरह से बताई उस व्यवस्था को समझे। नई की व्यवस्था, व्यवहार नई की व्यवस्था, निश्चय नई की व्यवस्था, व्यवहार नई के अंदर में असद्भुत नई की व्यवस्था, सद्भुत की व्यवस्था, उपचरित की व्यवस्था, अनुपचरित की व्यवस्था, क्या है, किस तरह से है, क्या झूठा है, किस तरह से झूठा है, क्या है लेकिन दृष्टि करने लायक नहीं, लक्ष्य करने लायक नहीं, उसके लिए झूठा है। ऐसा जो विधि विधान पूज्य गुरुदेव श्री ने जो बताया, सही में इस युग के अंदर में भरत क्षेत्र के भव्य जीवों का भव्य होनहार, भवितव्यता, अति आसन भव्यता, जगत के जीवों को सुधात्मा तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया, स्पष्ट किया, अत्यंत स्पष्ट किया, अत्यंत स्पष्ट किया और जैन धर्म का जय घोष किया। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से जो अमृत जरा है उसको अपन सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार, यानी कि शुद्धात्म द्रव्य का अधिकार, यानी कि शुद्ध जीव द्रव्य का अधिकार, यानी कि ज्ञान पुंज शुद्ध विद्वान भगवान आत्मा का अधिकार, उसका 193 नंबर का कलश, राजमल जी पांडे की टीका, और ऐसा अद्भुत से अद्भुत कलश के अंदर में जो गुरुदेव श्री ये जीव शुद्ध विद्यमान है, प्रकट है, हाजरा हजूर है,
और इसकी दृष्टि करने का उपदेश देते हुए, इसकी वस्तु व्यवस्था को बतलाते हुए, ये जीव कैसा है, तो कि जैसा है वैसा है। सबसे मंगलमय उपदेश है प्रभु गुरुदेव श्री का, कि हमने जैसा है वैसा नहीं देखा, उसको कोई अपेक्षाओं से देखा, कोई विविक्षाओं से देखा, सापेक्षता से देखा, प्रमाण से देखा, लेकिन दृष्टि का जो विषय भगवान आत्मा जो है वो सर्व भावों से रहित, मैंने उदय उपसम सर्वसम साहिक भावों से रहित एक परम पारिणामिक भाव मात्र निर्विकल्प वस्तु, ऐसी जो वस्तु है उसको वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं देखा, उसको देखने का विधान पूज्य गुरुदेव श्री ने जो बताया, जो समझाया, उसके अंदर में ये कहा कि एकेंद्रियपना से पंचेंद्रियपना, पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान के अंदर में जो एक रूप रहता है आनंद घन चिद घन परमात्मा तत्व, उसको तू देख। और ये चीज़ कैसी है, तो कि पर के कर्ता भक्तापना से रहित है, यानी कि उत्पाद से है। बात को समझा कर, एक द्रव्य कर्ता अपना आत्मद्रव्य कर्ता और दूसरा द्रव्य कर्म, ऐसा नहीं है। आत्मा कर्ता और दूसरे द्रव्य की पर्यायी कर्म, ऐसा नहीं है। जो पर्याय जिस समय होने वाली है प्रत्येक द्रव्य के अंदर में उस समय वो पर्याय होती ही है, ऐसी क्रमबद्ध की वस्तु व्यवस्था को बतलाकर पर्याय के ऊपर से दृष्टि हटवाकर द्रव्य के ऊपर दृष्टि करने का जो विधान बताया, सही में इस युग के अंदर में अद्भुत से अद्भुत है। पर्याय का सत्य जाहिर करके, पर्याय की स्वतंत्रता को जाहिर करके, पर्याय की क्रमबद्धता और क्रम नियमितता को जाहिर करके अक्रम एक रूप परिपूर्ण परमात्मा तत्व को देखने का जो विधान बताया, सही में वो अभूतपूर्व अलौकिक अद्भुत से अद्भुत है। और उसके अंदर में बात कहते हुए कहते हैं भगवान आत्मा कैसा है, तो राग के बंधन और मोक्ष के कर्तापने से भी रहित है। पर का कर्ता तो नहीं है, लेकिन बंध का कर्ता और मोक्ष का कर्ता भी भगवान आत्मा नहीं है। परिणाम स्वतंत्रपने अपनी योग्यता से जिस समय जो पर्याय होनी है उस समय वो पर्याय होती है। तो राग का कर्ता बनने का प्रयत्न मत कर कि मैं राग का कर्ता हूँ या राग का बंधन जो होता है उसका कर्ता मैं हूँ, ऐसा भी नहीं है। और मोक्ष जो होता है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष जो होता है उसका कर्तापना से भगवान आत्मा रहित है। ये भगवान आत्मा कैसा है, ये शुद्ध जीव कैसा है, ये जीव द्रव्य कैसा है, उसको बतलाने वाला ये जो अधिकार जो है उसके अंदर में अपनी दृष्टि शुद्धात्म तत्व के ऊपर में, शुद्धात्म द्रव्य के ऊपर में कैसे पड़ सकती है, वस्तु को कैसा देखे कि पर का कर्ता भुक्तापना से रहित, परिणाम क्रमबद्ध क्रमशर जैसी जिस समय जो होनी वैसी ही प्रत्येक द्रव्य में होती है। और वहाँ से आगे चलकर भगवान आत्मा परमार्थ से राग का बंधन और मोक्ष का कर्तापना से रहित है, ऐसा बतलाकर ये कहते हैं कि ज्ञान पुंज लिया था ना पहले। देखिए सबसे पहले कर्ता बुद्धि, अनादिकाल से कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि, ये दो दोष जीव के ऐसे रहे हैं कि जिसके वजह से अकर्ता स्वभाव के ऊपर दृष्टि नहीं गई। तो कर्ता बुद्धि का दोष निकालने के लिए, कर्तृत्व बुद्धि का दोष निकालने के लिए पर का कर्ता भुगता नहीं, पर की पर्याय का कर्ता भुगता नहीं, अपनी पर्याय का कर्ता भुगता नहीं, ऐसा अकर्ता अभुगता स्वभावी भगवान आत्मा को बतलाकर जो उपकार पूज्य गुरुदेव श्री ने इस युग के अंदर में किया है, इसका वर्णन शब्दों से भाषा से कहीं पे भी कहा नहीं जा सकता। अपन वस्तु को वस्तु की व्यवस्था से समझे तो यह अद्भुत वस्तु व्यवस्था है। प्रमाण से देखें तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु तो पर से जुदा पड़ गया। प्रमाण के अंदर में द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु, और जब भेद ज्ञान की बात चले, दृष्टि के विषय की बात चले, शुद्ध नहीं के विषय की बात चले, तो द्रव्य अकर्ता और पर्याय का कर्ता कर्म पर्याय के अंदर द्रव्य वस्तु तो उस अपेक्षा से पर्याय वस्तु, लेकिन उसका अर्थ पर्याय नहीं है ऐसा नहीं। पर्याय पर्याय में है, पर्याय द्रव्य में नहीं है, दृष्टि के विषय के अंदर में पर्याय नहीं है। और वो पर्याय का कर्ता भोक्ता, पर्याय स्वयं कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान अधिकरण, पर्याय का पर्याय में, पर्याय से, पर्याय के द्वारा, पर्याय के माध्यम से पर्याय पर्याय का दान करती है, पर्याय पर्याय को ग्रहण करती है, और पर्याय का आधार पर्याय है, ऐसा बतलाकर पर्याय के सटकारक को बतलाकर पर्याय के ऊपर से दृष्टि को हटवाकर द्रव्य के ऊपर दृष्टि देने का जो विधान पूज्य गुरुदेव से ने बताया, इस युग के अंदर में खरेखर अनादिकाल से जो बात समझ में नहीं आई थी वो बात अत्यंत स्पष्ट, जहाँ पे जिसको रखना है वहाँ पे उसको रखना है, जहाँ पे जिसको उथापना है वहाँ पे उसको उथापना है।
जिस अपेक्षा से है उस अपेक्षा से है। निरपेक्षा से देखा जाए, स्वभाव से देखा जाए तो द्रव्य द्रव्य से है और पर्याय पर्याय से है। पर्याय के अंदर में जो भी कार्य होता है उसका कारण द्रव्य नहीं है, तो उसके लिए अकारण परमात्मा। क्योंकि दृष्टि का विषय सिद्ध करना, शुद्ध जीव द्रव्य बताना है। जब शुद्ध जीव द्रव्य बताना है तो शुद्ध जीव द्रव्य परिपूर्ण है, शुद्ध जीव द्रव्य भगवान है, शुद्ध जीव द्रव्य परमात्मा है, परिपूर्ण है, ऐसा दृष्टि का विषय बतलाना है। तो पर्याय को पर स्वभाव, पर द्रव्य, अद्रव्य कहकर है कह दिया। तब तो कहाँ पे क्या बतलाना है उस चीज़ को समझना होगा, वहाँ से उस वस्तु को देखना होगा। अभी यहाँ पे क्या बताना है, भगवान आत्मा परमार्थ से कैसा है। भगवान आत्मा कर्तापना से रहित है। किसका कर्तापना? राग का कर्तापना से रहित, बंध के कर्तापना से रहित, मोक्ष के कर्तापना से रहित। यदि राग का कर्ता हो तो वितराग का कर्ता हो। अब जब राग का कर्ता ही नहीं है तो वितराग का भी कर्ता नहीं है। तो पर्याय अपने स्वतंत्रता से, अपने सटकारक से, अपने योग्यता से जिस समय जैसी होनी है वैसी होती है। तो जिसको अपना स्वभाव का ज्ञान, भान, श्रद्धान, प्रतीति करना हो, उसको वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखना होगा। जब वस्तु को वस्तु स्वभाव से देखने से क्या होगा, सुगानी जी साहब कर्तृत्व बुद्धि को नाश करवाने के लिए ऐसा कहते थे कि ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये ज्ञानियों की दृष्टि होती है। यदि कर्तृत्व बुद्धि का नाश ही करना है, कर्तृत्व बुद्धि का निषेध करना है, तो कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर दृष्टि होनी चाहिए? ज्ञान करने की जरूरत नहीं है, कसाई मंद करने की जरूरत नहीं है, अनुभव करने की जरूरत नहीं, माने निर्विकल्पता करने की जरूरत नहीं, केवल ज्ञान करने की जरूरत नहीं। ऐसा पूज्य सुगानी जी साहब द्रव्य दृष्टि प्रकाश में फरमाते हैं। ये वस्तु की व्यवस्था को समझने का विधान प्रभु इतना सरल है। यदि मैं आ करता हूँ तो मैं किसको करूँ? अनुभव को करूँ, ज्ञान को करूँ, कसाई की मनता को करूँ, केवल ज्ञान को करूँ, तो फिर मैं अकर्ता कहाँ रहा? पर्याय के अंदर में सब कुछ सहज होता है। जब सहज होने वाली व्यवस्था है तो उस पर्याय के अंदर में पर्याय के कारण, पर्याय के स्वभाव से, पर्याय की योग्यता से, क्रमबद्ध, क्रम नियमित, क्रमशर जिस समय जो होना है वो होता ही होता है। तो प्रभु उसके ऊपर से दृष्टि हटा दे तो जरूरत नहीं, ऐसा कहते हैं। कहते हैं सब कुछ सहज होता है, बद्धु सहज था, इसे सब सहज होता है। अभी ये अनुभव करना है, केवल ज्ञान करना है, करने का बोझा है। सुगनी साहब कहते करने का बोझा मत रख, क्योंकि तू तो परिपूर्ण वस्तु है ना। अब परिपूर्ण वस्तु है, उसको ज्ञान करना, परिपूर्ण वस्तु उसको कसाई मंद करना, परिपूर्ण वस्तु उसको अनुभव करना, परिपूर्ण वस्तु उसको केवल ज्ञान करना। प्रभु ये वस्तु में है कहाँ पर? तू अपरिणामी पे आया तो ये सब कुछ सहज हो जाएगा। मैं ध्रुव त्रिकाली, ध्रुव परमात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, वहाँ पर आया तो ये सब कुछ सहज अपने आप हो जाएगा। ये सहज में होने वाली व्यवस्था है, कृत्रिम व्यवस्था नहीं है, करने की व्यवस्था नहीं है। करने के अभिप्राय के अंदर में कभी इसके अंदर में जा नहीं सकता। अंदर में कर लूँ के अभिप्राय से, गुरुदेव श्री कहते हैं, कर लूँ के अभिप्राय से जीव कभी अंदर नहीं जा सकता है। तू अकर्ता स्वभावी परमात्मा है, परिपूर्ण परमात्मा है, भगवान आत्मा है, तो फिर तुझे क्या करना, किसको करना, किस तरह से करना, किस विधि से करना? कर ही नहीं सकता। जब भेद ज्ञान की बात चले, दृष्टि के विषय की बात चले, भगवान आत्मा की बात चले, परमात्मा तत्व की बात चले, वो तो जैसा वैसा समझना चाहिए। जब व्यवहार की बात चले तो पर्याय है, पर्याय पर्याय में है, पर्याय पर्याय से, पर्याय पर्याय के कारण से। और जब पर्याय को आत्मा कहना हो तो पर्याय आत्मा है। ये बात भी जहाँ से जैसी तरह से कही गई है वहाँ से उस तरह से समझनी चाहिए। देखिए, द्रव्य पर्याय स्वरूप व्यवस्था को समझे और द्रव्य पर्याय स्वरूप व्यवस्था को समझकर जब भेद ज्ञान की बात चले, दृष्टि के विषय की बात चले, तो परमात्मा सो मैं, द्रव्य सो मैं, शुद्धात्मा सो मैं और पर्याय सो मैं नहीं। और पर्याय सो मैं नहीं तो उसको गुण करके उसका अभाव बतला है। हमारा मेरे द्रव्य में नहीं है उस अपेक्षा से अभाव, और पर्याय पर्याय में है उस अपेक्षा से पर्याय सत्य है। द्रव्य में नहीं है इस अपेक्षा से झूठी है। देखिए क्या विधान है, अद्भुत से अद्भुत। प्रभु एक बार अपना कॉन्सेप्ट वस्तु के विषय के बारे में संबंध में क्लियर हो जाए कि वस्तु प्रमाण से देखा जाए, प्रमाण से कहा जाए तो क्या होता है, और भेद ज्ञान से कहा जाए, दृष्टि के विषय से बात कही जाए तो क्या होता है। तो अपन को ये बात समझना होगा कि बात कहाँ से कही जा रही है।
अभी देखिए सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है तो शुद्ध जीव द्रव्य का अधिकार है, भगवान आत्मा का अधिकार है। भगवान आत्मा का अधिकार में किसी के कर्तापने की बात रह नहीं सकती। पर का कर्ता नहीं, ऐसे पर्याय का भी कर्ता नहीं। जैसे पर है ऐसे पर्याय भी पर है, स्वभाव के हिसाब से देखा जाएगा। द्रव्य स्वभाव स्व तो पर्याय पर, क्योंकि वो अपनी योग्यता से होती थी। कि गुरुदेव से ने कहा भगवान आत्मा राग के बंधन और मोक्ष से कर्तापने से भी रहित है। यह तो ज्ञान पुंज लिया ना पहले, यह तो ज्ञान पुंज है। शुद्ध जीव द्रव्य इसका अर्थ लिया, वह तो शुद्ध वस्तु है। फिर वही बात को स्पष्टीकरण करते हैं, एकंद्रियपना आदि इसमें नहीं और गुणस्थान भी नहीं, और पर के कार्य का कर्ता भी उसमें है नहीं। एकंद्रियपना भी नहीं, गुणस्थान भी नहीं, प्रमत अप्रमत, ऐसे गुणस्थान के भेद भगवान आत्मा के अंदर में। प्रभु गुणस्थान ही नहीं है आत्मा के अंदर, क्योंकि वो तो एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा है। जो भगवान आत्मा सदा एक रूप रहता है, उसके अंदर में क्या हो, किस तरह से हो, किस विधि से हो, अपन उस वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखें। गुणस्थान भी नहीं और पर के कार्य का कर्ता भी उसमें है नहीं, है नहीं, नहीं है एकदम बिल्कुल। प्रभु इस बात को समझना होगा। गुरुदेव श्री कहते सारे दिन इस दुनिया का कार्य करता है ना। अज्ञानी मानता है कि मैं व्यापार करता हूँ, धंधा करता हूँ, दवाखाना चलाता हूँ, इंजेक्शन लगाता हूँ। ये पर द्रव्य जो है ना, उसकी उसमें समय समय में क्रमशः होने वाली पर्याय होती है। जो समय में जो पर्याय होनी होती है उसको तू क्या करे। जो अपने से होती है, अपने स्वभाव से परिणमती है, उसमें दूसरा द्रव्य क्या करे, होता है उसमें दूसरा क्या करे। जो परिणाम परिणमते है उसको कौन परिणमावे। परिणमते परिणाम को परिणमाने वाला इस विश्व के अंदर में कोई होता नहीं है। ऐसी परिणाम की साहजिक स्वाभाविक व्यवस्था है। इस बात को समझे तो क्या होता है, शुद्ध द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाती है। शुद्ध द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाती है तो क्या होता है, तो कहते हैं ज्ञान पुंज शुद्ध जीव द्रव्य प्रकट होता है। प्रकट है ना, प्रकट होता है। तो क्या है तो प्रकट, लेकिन दृष्टि गई तो पर्याय के अंदर में अनुभूति हुई तो प्रकट होता है, ऐसा कहने में आता है। क्या अद्भुत बात है प्रभु, क्या अद्भुत जैन दर्शन है। दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाते ही आत्मा की अनुभूति हो जाती है। तूने स्वभाव का लक्ष्य नहीं किया, तूने परिणाम का कर्तृत्वपना नहीं छोड़ा। परिणाम का कर्तृत्वपना छोड़ दे प्रभु। परिणाम जिस समय जो होनी, अपनी पर्याय या पर की पर्याय, पर्याय अपनी योग्यता से परिणमती। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय, प्रत्येक द्रव्य के अंदर में अपना द्रव्य आया कि नहीं आया, और आया तो जिस समय जो पर्याय होनी है वो होती है। उस पर्याय को हम पलट दे, बदल दे, स्वभाव की तरफ ले जाए, ये बात तो समझाने के लिए है, लेकिन होता नहीं है ऐसे। होता कैसे, मैं परमात्मा हूँ ऐसा देखा, लक्ष्य किया, दृष्टि की तो हो जाता। अभी व्यापार धंधा की बात तो प्रभु कहाँ की कहाँ चली गई नाथ। डॉक्टरी की बात, दवाखाने की बात, इंजेक्शन लगाने की बात, रोग को ठीक करने की बात, पैरालिसिस को मैं ठीक कर दूँ, पार्किंसन को मैं ठीक कर दूँ, कैंसर को मैं ठीक कर दूँ, डायबिटीज़ को मैं ठीक कर दूँ। प्रभु ये कहाँ की कहाँ तू चला गया प्रभु, जहाँ एक समय की जीव की पर्याय, जीव की कहलाने वाली पर्याय भी जीव के कारण नहीं होती, जीव के आधार से नहीं होती, जीव के आश्रय से नहीं होती। स्वतंत्र अपने सतता के कारण, अपनी योग्यता के कारण जिस तरह से जैसी होनी है वैसी ही पर्याय होती है। ऐसा जब उनका स्वरूप है तो इस कर्तापना से तो भगवान आत्मा रहित है, बिल्कुल कर्ता से भी रहित, कार्य से भी रहित, कारण से भी रहित। ये बंध मोक्ष के पर्याय से भगवान आत्मा शून्य है, बिल्कुल शून्य। शून्य कहा आचार्य भगवान। बंध मोक्ष के परिणाम से और बंध मोक्ष के कारण से भगवान आत्मा शून्य है। अब देखिए, जो बंध मोक्ष के कारण से शून्य है, बंध मोक्ष के परिणाम से शून्य है, और अपने में लबालब भरा पड़ा है, अपने स्वभाव से संपूर्ण है, परिपूर्ण है, कृत्य कृत्य है, ध्रुव है, नित्य है, एकाकी है, अद्भुत है, अलौकिक है, परिपूर्ण है, अकृत्रिम परमात्मा है। उसके भी महिमा करेंगे, अद्भुत से अद्भुत महिमा करेंगे गुरुदेव श्री। देखिए, गुरुदेव श्री की एक प्रवचन के अंदर में पूरा जिनागम भरा हुआ रहता है, पूरा का पूरा जिनागम। एक गाथा का एक प्रवचन सुन ले तो जैन दर्शन पूरा समझ में आ जाए। इतना अद्भुत से अद्भुत रहस्य गुरुदेव श्री की वाणी में रहते हैं। ऐसा ज्ञानपूर्ण सिद्ध जीव द्रव्य प्रकट होता है, पर्याय में प्रकट होता है। अंदर त्रिकाल तो ऐसा है ही,
अंदर तो त्रिकाल ऐसा ही है, प्रकट है, जो अंदर त्रिकाल है वो प्रकट है, पर त्रिकाल की महिमा त्रिकाल से कहेंगे। ये त्रिकाल है ना, वो त्रिकाल है, वैसा है जैसा का तैसा है। अब त्रिकाल की महिमा त्रिकाल से कहेंगे। अब मैं त्रिकाल हूँ ऐसी दृष्टि हुई तो त्रिकाल की अनुभूति हो जाती है, पर प्रकट हो जाता है प्रकट। प्रकट करना नहीं है, लेकिन प्रकट है वो किसको, वो भी स्पष्टीकरण करेंगे गुरुदेव से कि वस्तु तो है, त्रिकाल त्रिकाल है, त्रिकाल की महिमा त्रिकाल से है, मैं त्रिकाल हूँ, वही त्रिकाल की महिमा है। और महिमा होती कैसे, तो भी कहेंगे स्वानुभव गोचर से होती है, स्वानुभगोचर स्वभाव है, वही उसकी महिमा है। अद्भुत प्रभु गुरुदेव श्री की बात, जिनेंद्र शासन के न्याय, वस्तु को समझाने का विधान, गुरुदेव श्री जैसा सर्वोत्कृष्ट वक्ता भरत क्षेत्र में एकमात्र गुरुदेव श्री ही है। गुरुदेव श्री जैसा मंगलमय पुरुष, निर्दोष पुरुष, निखालस पुरुष, सहज पुरुष, सरल पुरुष, लेकिन तत्व के सिद्धांतों के बाबत में वज्र पुरुष गुरुदेव श्री जैसा दूसरा कोई न हुआ है, न है, न कोई होगा। आज भरत क्षेत्र के अंदर में जो भी स्वाध्याय करते हैं, वो गुरुदेव श्री ने जो कहा उसी को गुरुदेव श्री के आधार से ही बात करते हैं, क्योंकि ये बात इतनी सत्य है, इतनी सर्वांगी है, इतनी संपूर्ण है कि जिसके अंदर में आपको किसी को और सुनने की जरूरत ही नहीं पड़े। गुरुदेव जैसे पुरुष अपने को मिला है, अपन का सौभाग्य की चर्चा अपन कर नहीं सकते, अपने पुण्योदय की चर्चा अपन कर नहीं सकते। जब पुण्योदय का पहाड़ फटे तो इस युग के अंदर में ऐसे पुरुष की वाणी मिल सकती है। ये सही में एक ऐसी घटना है जो सही में इस काल के लिए एक अचंबा है। पूज्य बैंसरी कहती है ना, पूज्य गुरुदेव श्री आकार नो एक अचंबो है, अचंबा है, मानने में नहीं आवे ऐसे गुरुदेव श्री महाविदेह से भरत क्षेत्र में आ पड़े और अब अपने सभी को एक भगवान आत्मा कैसा है, शुद्ध जीव द्रव्य प्रकट है, विद्यमान है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, उसकी दृष्टि कर तो प्रकट होता है। ऐसा पर्याय के अंदर में अनुभूति हुई तो प्रकट होता है, ऐसा कहने में आता है, लेकिन है तो प्रकट। देखिए आगे क्या कहते हैं, पर त्रिकाल की महिमा त्रिकाल से कहेंगे, लेकिन ऐसी चीज है ऐसी चीज की प्रतीति आई उसके लिए है। चीज तो है, वस्तु तो है, लेकिन जिसको इसकी प्रतीति आई, जिसको इसका श्रद्धा न आया उसके लिए है। अब जिसने माना ही नहीं उसके लिए कहाँ है, जो वस्तु को मानता ही नहीं, वस्तु को देखता ही नहीं, उसके लिए कहाँ है। उसलिए कहते जिसको प्रतीति आई उसके लिए है, जिसको उसकी प्रतीति में, तो प्रतीति के अंदर में भगवान आत्मा आना चाहिए। जब प्रतीति के अंदर में भगवान आत्मा आता है तो प्रतीति के अंदर में ज्ञान की पर्याय में नई तरीके भान हुआ। देखिए प्रतीति में आया, ज्ञान की पर्याय के अंदर में ज्ञेय तरीके भान हुआ, दृष्टि गई स्वभाव के ऊपर में, तो उसके लिए है, उसको है। अब किसको है, जिसको प्रतीति के अंदर में, जिसके ज्ञान के अंदर में भगवान आत्मा दृष्टि के अंदर में आया, उसको तो है जीव द्रव्य। लेकिन उसको कैसा दृष्टि में आता है, जीव द्रव्य त्रिकाली कर्ता भोक्ता से रहित, रागादि का कर्ता भोक्ता से रहित, और अपनी पर्याय जो क्रमशर होती है उसको मैं करूं ऐसी चीज नहीं उसमें। देखिए पर का कर्ता भोक्ता से रहित, रागादि का कर्ता भोक्ता से रहित, और अपनी पर्याय जो क्रमशर होती है उसको मैं करूं ऐसा नहीं होता उसके अंदर, उस अनुभूति के अंदर, उस प्रतीति के अंदर में उसकी प्रतीति के अंदर में, उसके ज्ञान के अंदर में मैं ज्ञायक कैसा होता है, श्रद्धान के अंदर में मैं ज्ञायक कैसा होता है, श्रद्धा ज्ञान के अंदर में मैं ज्ञायक ऐसा लक्ष्य होता है, ऐसी दृष्टि होती है। तो उस अनुभूति के अंदर में, उस प्रतीति के अंदर में मैं पर का करता पने से रहित, राग का करता पने से रहित, और अपनी पर्याय जो क्रमशर होती है उसको करूं, उससे रहित, ऐसी अनुभूति होती है। माने दृष्टि उसी की स्वभाव के ऊपर में जाती है जो अपने को पर का करता नहीं माने, जो अपने को राग का और मोक्ष का करता नहीं माने, जो अपनी पर्याय जो क्रमशर होती है, वो होने वाली होती है, ऐसा जानकर अपने स्वभाव के ऊपर, चीज़ के ऊपर में दृष्टि जाती है, तो ये सब चीज़ उसमें नहीं है। पर का करता, राग का करता, क्रमशर होने वाली पर्याय का करता, जिस चीज़ में नहीं है
प्रतीति और ज्ञान हुआ तब कहलाता है, दृष्टि तब कहलाती है जब अनुभूति के अंदर में ऐसी वस्तु आती है जैसा अपना भगवान है वैसा आता है। समझ में आया? सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है ना, शुद्धात्म द्रव्य का अधिकार। ये अधिकार को पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं शुद्धात्म द्रव्य का अधिकार है। कहीं आया ऐसा खोज रहे हैं लेकिन दिखता मिलता नहीं है, लेकिन है शुद्धात्म द्रव्य का अधिकार। अब शुद्धात्म द्रव्य कैसा है? देखिए, एक की एक बात गुरुदेव श्री दोहरा रहे हैं। ये बात अत्यंत अमूल्य है। इसका गुणगाथा क्या गाए, किस तरह से गाए, इसके वर्णन क्या करे प्रभु। देखिए, फिर गुरुदेव श्री कहते शुद्धात्मक कैसा है? ये विद्यमान शुद्ध जीव द्रव्य प्रकट होता है। ये विद्यमान माने प्रकट, शुद्ध जीव द्रव्य विद्यमान है माने प्रकट है, शुद्ध है, जीव द्रव्य है, तो प्रकट होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि यहाँ से लेकर जीव का जैसा शुद्ध स्वरूप है वैसा कहते हैं, जैसा जीव का शुद्ध स्वरूप है वैसा बतलाते हैं, वैसा कहते हैं। कैसा है ज्ञान पुंज? कैसा है ज्ञान पुंज? ज्ञान का ढेर, ज्ञान का ढगला, अकेला ज्ञान स्वभाव का पुंज, ऐसी जो चीज़ है। कैसा है ज्ञान पुंज? वो बतलाते हैं। शुद्ध जीव द्रव्य कैसा है वो बतलाते हैं। देखिए, सुनकर भी हृदय हर्षित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, उत्साहित हो जाए, उछल पड़े अंतरंग। ये कैसा है ज्ञान पुंज? कि ज्ञान का ढेर है, ज्ञान का ढगला है, ज्ञान का ढग है, पूरा ज्ञान का पर्वत है, ज्ञान का समुद्र है, ज्ञान का सागर है, अद्भुत से अद्भुत अपनी वस्तु है। कैसा है ज्ञान पुंज? कैसा है ज्ञान पुंज? कैसा है ज्ञान पुंज? वह जैसा है वैसा कहते हैं। अब कैसा है? तो कि जो चीज़ है ना वो ज्ञान पुंज का ढगला है, अकेला ज्ञान स्वभाव का पुंज, अकेला ज्ञान स्वभाव का पुंज, ज्ञानमय भगवान आत्मा, जाननमय भगवान आत्मा, जाननहार भगवान आत्मा, ज्ञान स्वभाव का पुंज, ऐसी जो चीज़ है। ये चीज़ कैसी है? ज्ञान पुंज है, अकेला ज्ञान स्वभाव का ढेर है, अकेला ज्ञान स्वभाव का पुंज है। कैसा है? टंकोत्कीर्ण प्रकट महिमा, सर्वकाल एक रूप ऐसा है। सर्वकाल एक रूप, 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 सर्वकाल एक रूप। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय पना में आता नहीं, मिथ्यात्व से मोक्ष दशा तक किसी भी परिणाम के अंदर में आता नहीं। चाहे प्रमद गुणस्थान हो चाहे अप्रमद गुणस्थान हो, ये गुणस्थान के भेद पुद्गल के परिणाम है। इसके अंदर में भगवान आत्मा नहीं आता। ऐसा ज्ञान पुंज परमात्मा है, ऐसा ज्ञान पुंज मैं हूँ, ऐसा ज्ञान का वैभव है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है, ऐसा ज्ञान का ढेर ढगला है, ऐसा ज्ञान का पर्वत है, ऐसा मैं हूँ, ऐसा जिसको भी समझ में आता है वो उछल पड़ता है उस स्वभाव के प्रति, उसकी दृष्टि जाती स्वभाव के अंदर में। और कैसी? क्योंकि सर्वकाल टंकोत्कीर्ण है, टंकोत्कीर्ण प्रकट महिमा, टंकोत्कीर्ण। कभी इसके अंदर में कुछ कम बेसी नहीं होता। एकेंद्रिय के अंदर में कुछ कम हो जाए और मोक्ष के अंदर में कुछ बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। टंकोत्कीर्ण प्रकट महिमा, टंकोत्कीर्ण सर्वकाल, तीनों काल एक रूप ऐसा है, एक रूप, एक रूप, एक रूप, एक रूप, एक रूप, एक रूप, यानी अपरिणामी, 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 ज्ञायक, 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 भगवान, 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 भगवान। ऐसा त्रिकाल एक रूप है, ऐसा है। सर्वकाल एक रूप, त्रिकाल ज्ञायक भाव, सर्वकाल एक रूप, सर्वकाल एक रूप, त्रिकाल एक रूप, त्रिकाल त्रिकाल है। देखिए कैसी अद्भुत वस्तु है, कैसी अद्भुत महिमा है, कैसा अद्भुत स्वभाव है। गुरुदेव श्री भी उसका वर्णन करते हुए कितना हर्षित हृदय से बात करते हैं। सर्वकाल एक रूप, त्रिकाल ज्ञायक भाव, सर्वकाल एक रूप, त्रिकाल ज्ञायक भाव, सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वभाव, सर्वकाल एक रूप। देखिए कितनी स्वभाव की महिमा गाते हैं पूज्य गुरुदेव श्री। अपन को इस बात का एहसास होना चाहिए कि गुरुदेव श्री कहाँ ले जाना चाहता है, कैसा शुद्ध जीव द्रव्य है। देखिए और कोई बात नहीं कहते। पर्याय की बात के अंदर में पर्याय का स्वभाव बताया कि पर्याय क्रमशः होती है। अपनी पर्याय भी जिस समय जो पर्याय होनी हो होती है, तो पर्याय का कर्तृत्व छोड़कर, पर्याय के अंदर में फेरफार का अभिप्राय छोड़कर, पर्याय को यानी उपयोग को स्वभाव के तरफ वालू ऐसा अभिप्राय छोड़कर, ऐसा कर्तृत्व बुद्धि छोड़कर, अज्ञान का नाश करना इस अभिप्राय का कर्तृत्व बुद्धि छोड़कर, केवल ज्ञान को प्रकट करना ऐसी कर्तृत्व बुद्धि छोड़कर,
सर्वकाल एक रूप रहे, माना केवल ज्ञान के अंदर में भी जो नहीं आता, सिद्ध पद में भी जो नहीं आता, ऐसा एक रूप सर्वकाल एक रूप रहने वाला सर्वोत्कृष्ट टंकोत्कीर्ण, माने किसी भी परिणाम से अत्यंत अप्रभावित रहने वाला टंकोत्कीर्ण अत्यंत अप्रभावित प्रकट महिमा, ऐसा सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वभाव, ऐसा त्रिकाल गायक भाव, ऐसा सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वभाव, सर्वकाल एक रूप त्रिकाल है। देखिए गुरुदेव श्री को अंतरंग से प्रवाहित धारा जो बहती है उसके अंदर में क्या क्या कहते हैं, सर्वकाल एक रूप त्रिकाल गायक भाव, सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वभाव, सर्वकाल एक रूप त्रिकाल है। कितनी सुंदर बात है ना, कैसा अपना स्वभाव है। देखिए उसके अंदर में और इधर उधर की और कोई बातें ही नहीं है। त्रिकाल एक रूप, सर्वकाल त्रिकाल, सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वभाव, ऐसा अपना एक अद्भुत परिपूर्ण स्वभाव, त्रिकाल एक रूप, सर्वकाल एक रूप, त्रिकाल एक रूप, सर्वकाल एक रूप, त्रिकाल एक रूप, सर्वकाल एक रूप। तो माने कितनी महिमावंत वस्तु है जो किसी से प्रभावित नहीं होती, निगोद के अंदर में अत्यंत अप्रभावित रहती है और सिद्ध दशा में भी अत्यंत अप्रभावित रहती है। ऐसा सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वभाव वर्तमान में है, इससे सर्वविशुद्ध जीव द्रव्य वर्तमान में है परिपूर्ण परमात्मा। कहते हैं ऐसा अनुभव हुआ, वैसा अनुभव, जैसी वस्तु है वैसा अनुभव हुआ तो क्या होता, जैसा शुद्ध त्रिकाल पर से भिन्न है ऐसा ही अनुभव में पर से और उसके कर्ता भोक्ता से भिन्न है। अब जैसी वस्तु है वैसी वस्तु की दृष्टि गई तो जैसा शुद्ध स्वभाव है वैसा अनुभव हुआ, तो अनुभव के अंदर में क्या, पर के कर्ता भोक्ता से भिन्न, जैसी वस्तु है वैसी अनुभव हुआ, जैसा स्वभाव है वैसा अनुभव हुआ। ज्ञान आनंद चिदानंद आनंद घन प्रभु है, उसकी अनुभूति हुई। तो अनुभूति कैसी हुई, तो जैसी वस्तु है वैसी अनुभूति हुई, जो वस्तु के अंदर में नहीं है उससे भिन्न है। देखिए कर्ता भोक्ता से भिन्न है, जैसा शुद्ध त्रिकाल पर से भिन्न है ऐसा ही अनुभव में, जैसा शुद्ध त्रिकाल पर से भिन्न है वैसा ही अनुभव में, जैसा है वैसा ही अनुभव में पर से और उसके कर्ता भोक्ता से भिन्न है। देखिए अनुभव के अंदर में जैसी वस्तु है वैसा ही अनुभव आता है, जैसी वस्तु है वैसी दृष्टि होते ही अनुभूति के अंदर में भगवान आत्मा प्रकट हो जाता, विद्यमान हो जाता। विद्यमान तो है, वो प्रकट होता परिणाम के अंदर में। किससे होता प्रकट, मैं हूँ, बस इतनी सी बात होती है उसके अंदर, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। तो उसके अंदर में आनंद बहने लगता है परिणाम के अंदर में। परिणाम और अपरिणामी ऐसा भेद नहीं रहता, अपरिणामी प्लस परिणाम इज इक्वल टू परिणामी। ज्ञानी धर्मात्माओं के एक एक सिद्धांत इतने अद्भुत और इतने अलौकिक होते हैं क्योंकि वो स्वभाव को देखकर आते हैं। जब स्वभाव को देखकर आते हैं वो ऐसे ही आते हैं जैसी वस्तु है। जैसे यहाँ पे कहा ना त्रिकाल ज्ञायक भाव है, उसका दृष्टि करने से उसका अनुभव में जैसा है वैसा आता है। अब कैसा है तो कि पर के कर्ता भोक्तापने से रहित, परिणाम के कर्ता भोक्तापने से रहित, अपने परिणाम के कर्ता भोक्तापने से रहित, ऐसी जो वस्तु जो है उसकी दृष्टि करते ही, अकर्ता स्वभाव के ऊपर में दृष्टि करते ही कर्ता कर्म का अनन्यपना हो जाता है। स्वयं कर्ता स्वयं कर्म भेद दिखता नहीं है, बस इसी वस्तु की अद्भुत स्थिति अनुभूति के अंदर में होती है। यहाँ तो राग का कर्ता राग का उत्पादक और राग उत्पादीय कार्य ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं। देखिए क्या कहते हैं, यहाँ तो राग का कर्ता राग का उत्पादक, राग को करने वाला, राग उसका कर्म, ऐसा है ही नहीं। एकांत है प्रभु ये सारी बातें। ज्ञानी धर्मात्मा का हृदय यदि समझ में आ जाए तो स्वभाव का प्रवेश अत्यंत सरल और सुगम होता है। स्वभाव कभी कठिन हो ही नहीं सकता। जगत के अंदर में किसी भी पदार्थ अपने स्वभाव से दूर हो नहीं सकते। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव से अविनाभावी होते हैं। अविनाभावी का मतलब ये होता है कि शक्कर मीठी, अब शक्कर और मिठास को आप अलग कर दो, गुड़ मीठा, नमक खारा, मिर्च तीखा, सोना पीला, बर्फ शीतल, अग्नि उष्ण, ये सभी का स्वभाव अविनाभावी होता है। तो आत्मा आत्मा का स्वभाव से दूर क्यों? ज्ञान दर्शन में आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान दर्शन में वस्तु है।
अनंत गुणात्मक है, कभी अनंत गुणों की चर्चा भी गुरुदेव श्री करेंगे। देखिए गुरुदेव जैसा पुरुष, यानी कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपना कितना सौभाग्य है कि भूतकाल के अंदर में महावीर परमात्मा भरत क्षेत्र के अंदर में जो कहते थे, वर्तमान में सिमंदर परमात्मा महाविद्या क्षेत्र में जो ओम ध्वनि के माध्यम से बताते हैं, और भविष्य के अंदर में तीर्थंकर परमात्मा ओम ध्वनि के माध्यम से जो कहेंगे, उन्हें तीनों काल के तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से मिले। तो गुरुदेव श्री तो अपने तीनों काल का ऐसा त्रिवेणी संगम है जिन्हें तीनों काल का तीर्थंकर को अपने सामने प्रस्तुत करके ज्ञान स्वभाव, ज्ञान पुंज स्वभाव, ज्ञायक भाव, एक भाव, त्रिकाल भाव, शुद्ध भाव, परिपूर्ण भाव, परमात्मा भाव, भगवान भाव, परमात्मा से कैसा है उसको बतला कर जहाँ उसकी दृष्टि हुई तो उसका अनुभव होता है, अनुभव में जैसा है वैसा अनुभव होता है। मैं त्रिकाली हूँ ऐसा अनुभव होता है, मैं पर्याय त्रिकाली का अनुभव करता हूँ ऐसा नहीं होता है। देखिए वो जब अनुभूति होती है तब मैं त्रिकाली हूँ ऐसा अनुभूति होती है, मैं अकर्ता भुक्ता स्वभावी परमात्मा हूँ ऐसी अनुभूति होती है, उसका विकल्प नहीं होता, इसकी अनुभूति होती है। आनंद का रसास्वादन होता है, आनंद बहता है उस अनुभूति के अंदर। असंख्यात प्रदेश के अंदर में आनंद के झरने फुरते हैं, प्रवाहित होते हैं। ऐसी अद्भुत वस्तु व्यवस्था पूज्य गुरुदेव श्री ने बताई है। देखिए व्यवहार रत्नत्रय का जो राग है, तो यह तो ज्ञान पुंज, व्यवहार रत्नत्रय तो राग है और यह तो ज्ञान पुंज है। उन्हें समिति गुप्ती के जो परिणाम है 28 मूल गुण, ये सब तो राग है, विकल्प है, और यह तो ज्ञान पुंज है। भगवान आत्मा तो ज्ञान पुंज है, ज्ञान का गढ़ है, ज्ञान का पर्वत है, ज्ञान का समुद्र है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान पुंज ही है, ज्ञान पुंज है। व्यवहार रत्नत्रय तो राग है, ये तो ज्ञान पुंज है। फिर ज्ञान पुंज इतना ही नहीं कहते, ज्ञान पुंज ही है, फिर कहते ज्ञान का तो गंज है। क्या बात है गुरुदेव श्री की, अद्भुत से अद्भुत बात, अलौकिक से अलौकिक बात, स्वभाव का दृष्टि करने का विधान कितना सरल कर दिया पूज्य गुरुदेव श्री। वस्तु तो वस्तु, चाहे विकल्प कैसा भी हो, वो राग है, वो विकल्प है, वो भिन्न है, वो पुद्गल के परिणाम है, चेतन के परिणाम नहीं है। और वस्तु कैसे चेतन के परिणाम यानी मोक्ष के परिणाम से भी रहित, अपने स्वभाव के अंदर में संपूर्ण परिपूर्ण ध्रुव मात्र वस्तु, त्रिकाल मात्र वस्तु, ज्ञान पुंज वस्तु, ज्ञान पुंज ही है, और कुछ नहीं है। एकांत किया, सम्यक एकांत किया। देखिए श्रीमद जी कहते अनेकांत पण सम्यक एकांत एवा निज पदनी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतु ये उपकारी नहीं। ये भगवान आत्मा सम्यक एकांत है, अनेकांत में से सम्यक एकांत के पक्ष में आए और मैं भगवान आत्मा ज्ञान पुंज ही हूँ ऐसी दृष्टि की, त्रिकाल त्रिकाल हूँ, ज्ञान स्वभाव, शुद्ध जीव द्रव्य का स्वभाव, परमात्मा स्वभाव, भगवान आत्मा का स्वभाव, ज्ञान पुंज, सर्वकाल एक रूप रहने वाला स्वभाव, त्रिकाल एक रूप रहने वाला स्वभाव, सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वभाव, एक रूप स्वभाव, त्रिकाल त्रिकाल है ऐसा स्वभाव, पर से भिन्न है ऐसा स्वभाव, पर के कर्ता भोक्ता से रहित है ऐसा स्वभाव, अपनी पर्याय भी जिस समय जो होने वाली है उस समय होती है, उसका भी कर्ता भोक्ता नहीं, ऐसा अकर्ता भोक्ता स्वभाव जब दृष्टि के अंदर में आता है तो भगवान आत्मा के ऊपर लक्ष्य चाहते ही जैसी वस्तु है वैसी अनुभूति होती है। तो ये मार्ग प्रभु अत्यंत सरल है, तो कठिन मत देख, तो गुरुदेव श्री को शांति से सुन, गुरुदेव श्री के प्रवचन को, एक भी प्रवचन को लेकर बैठ जा तो इसके अंदर में अद्भुत से अद्भुत वस्तु व्यवस्था बताई है। और ये मार्ग अत्यंत सरल है, अत्यंत सुगम है। तुझे ज्ञाता दृष्टापने रहूँ ऐसा भी नहीं, मैं जाननहार देखनहार पने रहूँ ऐसा भी, जानना देखना मेरा स्वभाव ऐसा भी नहीं, मैं हूँ ज्ञाता दृष्टा सहज, ज्ञाता दृष्टापने सहज रहता है, ज्ञाता दृष्टापने सहज रहता है, ऐसी वस्तु की व्यवस्था है। यहाँ स्वभाव के ऊपर दृष्टि गई तो ज्ञाता दृष्टापने सहज रहता है, रहना नहीं है। और रहने के अंदर में तो कर्तृत्व बुद्धि है,
हमें ज्ञाता दृष्टा रहना, कुछ करना धरना नहीं है। प्रभु तू ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से है, रहना नहीं है। स्वभाव को स्वभाव से देखने का विधान, जैसा स्वभाव है वैसा जानकर उसकी ज्ञान प्रतीति के अंदर में मैं हूँ ऐसा माना तो अनुभूति हो गई। मार्ग अत्यंत सरल है, अत्यंत सुगम है, अत्यंत सहज है, अत्यंत स्वाभाविक है। जहाँ से पूज्य गुरुदेव श्री बताते हैं वहाँ से अपन देखे देखिए क्या कहते हैं। यहाँ तो अज्ञानी कहता है कि व्यवहार रत्नत्रय से निश्चय रत्नत्रय होता है। प्रभु बहुत फेर है नाथ। वस्तु में क्या कमी है कि पर के आश्रय से उसमें शुद्धता उत्पन्न हो? क्या कमी है वस्तु के अंदर में? क्या कमी कि उसको पर का आश्रय लेना पड़े और पर के आश्रय से शुद्धता उत्पन्न हो? उनका स्वभाव है शुद्ध रूपे परिणमना। पर्याय के अंदर में ज्ञायक जानने में आता, ज्ञान के अंदर में ज्ञायक जानने में आता, तो शुद्धता रूप परिणमना उसका स्वभाव है। वो भी बताएंगे उस स्वभाव की महिमा। तो इसके अंदर में उसको पर का आश्रय का अवलंबन की क्या आवश्यकता है? सभी वस्तु, प्रत्येक जीव अपने वस्तु के स्वभाव को स्वभाव से जानकर, स्वभाव से समझकर, स्वभाव का एकत्व करते हुए, स्वभाव की महिमा गाते हुए, टंकोत्कीर्ण महिमा को गाते हुए, मैं परिपूर्ण एक रूप त्रिकाल भगवान आत्मा एक रूप रहने वाली वस्तु हूँ ऐसा जानकर, ऐसा प्रतीति में लेकर, ऐसा समझकर, ऐसा परिचय करके अपने स्वभाव के अंदर में सादी अनंत काल के लिए रह जाए, ऐसी मंगल भावना। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु काननो, जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु राजनो। जे वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढो।